तो एक और कहानी के साथ ये कहानी है हमारे एक सेमेस्टर की, जब एग्ज़ाम्स हमारे कुछ सर्दियों में एग्ज़ाम्स हो रहे थे, ठीक है। तो कुछ वो सेमेस्टर था जब एग्ज़ाम्स जो है सर्दियों में आए थे, और हमें जो 4-5 महीने में हमें पढ़ाया गया था वो हमें सिर्फ 4-5 दिन में हर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना था, जो कि बहुत मुश्किल था अपने आप में, एक अलग सा ही टास्क था। ऊपर से थी सर्दियाँ। अब सर्दियों में क्या था भाई धूप में बैठ के पढ़ लो तो सोना आ जाए, रजाई में बैठ के पढ़ लो तो सोना आ जाए। मतलब धूप में आप बैठे हो, अगर धूप के सामने मुंह करके पढ़ लो तो मुंह लाल हो रहा है, पूरा गरम माहौल हो रहा है, ठीक है। अगर आप धूप से ऑपोजिट साइड करके थोड़ा पढ़ रहे हो तो आपकी मतलब कमर वमर पूरी गर्म हो गई है, आपका मतलब पूरा शरीर गर्म सा हो गया, आलस सा घुस गया अंदर और आप सो गए हो, ठीक है जी। अगर आप अंदर बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो जब धूप नहीं है, जो कि बहुत कम निकलती है सर्दियों में, अपने हाथों में पता ही है, सर्दियों में पढ़ रहे हैं कि भैया पहले रजाई डाल दी गई है पैरों के ऊपर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया प्लान बना के पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं कौन सी कुदरती ताकत थी जो उसको उठा के हर 3-4 मिनट के बाद धीरे धीरे ऊपर सरकाई जा रही थी। जैसे कि पहले सरका के गोडे तक ले आई, फिर 5 मिनट के बाद वहाँ पर होल्ट आया, 5 मिनट के बाद सरका के कमर तक ले आई, 5 मिनट सरका के पेट तक, धीरे धीरे करके भाई एक स्टेज ऐसी आ गई है कि 15-20 मिनट के बाद एक हाथ तो भाई आपका रजाई के अंदर पड़ा हुआ है, एक हाथ सिर्फ बाहर है, और उससे सिर्फ आप पेज पलटाने का काम कर रहे हो, और बाकी पूरा रजाई से ढके हुए हो, सिर पे भी टोपी भी पहन के बैठे हो आप लोग, ठीक है। उस केस के अंदर आपके 2-4 मिनट के बाद ही जब हाथ को ठंड लगने लगती है, वो हाथ ही कंप्लेन करने लगता है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है, नहीं मैं ही क्यों, मेरे को तूने पेज पलटाने के लिए क्यों रखा हुआ है, मतलब पूरा शरीर तेरा गर्मा गर्म मतलब रजाई में बैठा हुआ है, तो मतलब मैं ऐसा क्यों। वो भी चुपचाप अंदर रजाई में घुस जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जब तक वो 2 पेज जो आपने पढ़ने स्टार्ट किए थे वो चल रहे हैं तब तक तो ठीक है, उसके बाद पलटाए कौन, तब तक तो भैया आपको वैसे नींद मतलब माहौल बन चुका है और आप सो जाते हो। तो कुछ ही लगा लो कि 15-20 मिनट प्रति 2 घंटे के हिसाब से हम लोग पढ़ पा रहे थे, है ना, मतलब 15-20 मिनट पढ़ते, 2-2.5 घंटे सो जाते, तो ये स्पीड चल रही थी। मैं और गुरु परेशान हो गए। गुरु मेरा रूममेट, मेरा दोस्त, मेरी जान। तो भाई क्या हुआ, हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, हमने देखा कि भैया ये हम सबसे पूछ लें कि मार्केट में इन ट्रेंड यही है क्या, मतलब ट्रेंडिंग यही है ना कि सब पढ़ने बैठते हैं और सो जाते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं हो पा रहा, रजाई जो है वो पढ़ाई पे भारी पड़ रही है और धूप भी अपना रूप दिखा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मतलब उस चीज़ के अंदर सब सो जा रहे हैं। हमने सबको फ़ोन किया भाई, सबका सेम जवाब, सबने कहा कि भैया देखो भाई हम तो नहीं मतलब पढ़ पा रहे हैं, सबके साथ यही हो रहा है, 15-20 मिनट बाद होते हैं हम सो जाते हैं, कितनी चाय पी लो, कितनी कॉफ़ियाँ पी लो, मतलब रजाई जो अपना असर करती है भाई वो किसी की नहीं सुनती, सबको सेम ढंग से सेम तरीके से सुलाई देती है। हमने कहा ठीक है भाई, मगर हमने कहा कि चलो कोई तो ऐसा एक विरला बंदा होगा, कोई समझदार जिसने किसी का तोड़ निकाला होगा। निकला भाई एक बंदा था भाई हमारे कॉलेज में, उसने कहा हमें कि देखो भाई नींद से भागने का नहीं, जितना नींद से भागोगे नींद उतना तुम्हें अपने पास बुलाएगी, जितना तुम दूर भागने की कोशिश करोगे उतना नींद तुम्हें अपने आगोश में ले जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है, नींद के आगे घुटने टेक दो। तुम लोग नींद को भागो नहीं, नींद से उसको प्लान करके सो बोल के। हमने कहा भाई ये क्या मतलब हुआ। उसने बोला देखो तुम 2 बंदे हो, तू और गोरू साथ साथ एक प्लान बनाओ और तुम मतलब बारी बारी करके सो जाओ और एक दूसरे को उठाते रहो और फिर तुम लोग पढ़ते रहो। हमने कहा भाई वाह ये तो बहुत बढ़िया प्लान बताया तूने। गुरु और मैं बैठे भाई ऑन द टेबल डिस्कशन हुआ 1 to 1 भाई का। भाइयों ने क्या किया, टाइम टेबल बनाया सोने का, आधा घंटा हमने रोटेशन के बेस पे सोना मतलब लिखा, कभी एक वो एक मैं, एक वो एक मैं, 1-1 घंटे का पढ़ना, मतलब नींद का टाइम टेबल बनाया गया, बीच में से टाइम बनाया गया पढ़ने लिखने का, समझ रहे हो। तो भाई टॉस की गई, सनी बेबी खेला, गुरु अपना जीता, गुरु ने भाई अपना पहले सोना चूज़ किया, गुरु रजाई उठाई, सो गया आधा घंटा गुरु सोया, मैं इतने पढ़ रहा था, आधे घंटे मैंने गुरु को उठाया कि भैया उठ जा, 10-15 मिनट वो घूमा घामा, थोड़ा फ्रेश एयर ली, थोड़ा रिफ्रेश हो गया भाई, कुछ खा पी लिया, नींद भगाई भाई ने और आके बैठ गया। अब उसके 10 मिनट और हुए पढ़ने में, तो मेरा 1 घंटा हो गया पढ़ने का, अपना टाइम आ गया सोने का, आपन रजाई आधा घंटा के लिए सो गए, गुरु ने अपने को उठाया, 2 साइकिल तक ठीक चला ये प्रोग्राम, 2 साइकिल तक एकदम ठीक चला। उसके बाद क्या हुआ, गुरु सोया भी 15-20 मिनट के बाद गुरु सोया ही था, मेरे दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आई, नॉक। आई सेड हुज देयर, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। नॉक हुज देयर, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने कहा भैया जो भी आ जाओ अंदर। दरवाज़ा खुला, एक सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद मतलब
परियों के भेष में एक परी हाथ में से स्टार की छड़ी लिए, सिर पर क्राउन लिए चलती चली आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने बोला जी आप कौन? वो बोली मैं नींद परी। आई 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 नींद परी आई। मैंने कहा नींद परी, नींदों की देवी आप क्यों? मतलब हमने तो आपके सामने घुटने टेक रखे हैं ना, अब तो ये तय हो चुके हैं ना, जब जब हम सोना चाहेंगे तब तब आप आएंगी, अभी क्यों आई? धीमे से मुस्काई और बोली मदान पढ़ पाओगे अभी? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ पाऊंगा, मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ। मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम्हें आ रही है नींद और तुम नींद से दूर भाग रहे हो, इसलिए मैं आई हूँ। मैंने बोला अरे ये कब मैं जाल में फंस गया दोबारा। वो आई मेरे पास आके बैठ गई, सामने आके बैठी। उसने अपने ऐसे हाथ से कुछ जादू वादू दिखाया। एक डब्बा आया उसके हाथ में, उस डब्बे के अंदर इस तरह के बहुत सारे इमोजीज थे, यू नो इमोजीज। उसमें एक इमोजी था डीप स्लीप का। उसने मुझे दिखाया, देखो दे दूँ, लोगे? मैं नहीं चाहिए। एक उठाया उबासी का, ये तो ले ही लो, स्टार्ट इसी करते हैं सब लोग, ये मुझे लो। नहीं मैंने लेना ही नहीं, मैंने प्लान बनाया सोने का, तुम समझ ही नहीं रहे हो। एक उसने उठाया, ये लो नैप का। इसमें बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 45, लोग तो 47-53 मिनट की नैप भी लेते हैं। चाहिए? ये कॉन्फ़िगरेबल टाइम है अगर चाहिए हो तो। मैं बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने और निकाले, तरीके के दिखाए उन्होंने मुझे। ये देखो एक टांग ऐसे साइड में करने वाला इमोजी है अगर तुम्हें इस तरह का सोना पसंद हो। ये देखो सपनों का इमोजी, तुम ये लेके सो एक सपनों की दुनिया में पहुंच जाओगे। ये देखो ये वाला इमोजी, ये सिर्फ 7.5 मिनट का है, ये 3 इडियट्स में वो अपना वायरस ये लिया करता था। मैंने नहीं भाई नहीं चाहिए मुझे। भाई नींद वाली और गुस्से में आ जा रही है। जितना तुम नींद से भागोगे नींद उतना तुम्हारे पास आती जाएगी, करीब आती जा रही है भाई, मान नहीं रहा हूँ। उसने क्या किया, एक खराटे का इमोजी उठाया, मारा गुरु के ऊपर देके। गुरु खराटे लड़ना स्टार्ट भाई। उधर वैसे ही मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, वैसे ही मैं नींद से जद्दोजहद कर रहा हूँ, नींद से लड़ रहा हूँ, नींद से बहस कर रहा हूँ, नींद से मेरी तू मैं चल रही है कि नहीं तुम मता। वो कह रही मैं आऊँगी, तरीके दिखा रही है, छोटे मोटे अलग फ्लेवर्स हैं उसके पास नींद के। उतने में भाई वो खराटे लेना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ है। उसने नींद की परी ने हल्का सा हाथ गुरु के सिर पे फेरा, गुरु मुस्काना शुरू। उसने एक प्यारा सा एक इमोजी लिया सपनों वाला, मारा गुरु के माथे पे देके। गुरु हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, सपनों की दुनिया में पहुंच गया है, टांगे वांगे हिला विला रहा है, कुछ बड़बड़ा भी रहा है। मैं कहा भाई ये तो गया काम से। उसने उठाया एक जॉनी वॉकर है ना, जॉनी वॉकर का सिंबल जो चलने वाला। मैंने कहा ये क्या है? बोले नींद में चलने वाला इमोजी। मैं कहा नहीं इसको मत दो, ये वाला मत दो बहन, ये वाला तो मत दो। उसने कहा चलो तुम कह रहे हो तो, रख दिया वापस। उठाया एक डीप स्लीप का, मारा गुरु के मुंह पे देके। गया भाई गुरु डीप स्लीप के अंदर। मैंने कहा भाई अगर अपना दोस्त ही हथियार डाले बैठा है, उठेगा ही नहीं तो मैं कैसे बचूंगा। धीरे धीरे मैं भी उसकी बातों में आता चला गया, मेरे पे उसकी बातों का असर होता चला गया। और मैंने अपने आप को समझाया कि कोई बात नहीं, नींद से लड़ने का नहीं, नींद के घुटने टेक देने चाहिए। मैंने बोला ठीक है, लेकिन नैप कॉन्फ़िगर वाला देना कि मैं कॉन्फ़िगर कर सकूं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये कोई 27 मिनट का नैप चाहिए। उन्होंने एक इमोजी दिया मुझे, ये लो ले लो, कॉन्फ़िगरेबल नैप है ले लेना। मैंने ले लिया भाई। चली जा रही थी, रुक गई नहीं। मैंने बोला गई क्यों नहीं है, इनको तो चले जाना चाहिए। मैंने कहा इनको क्या हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग के कुछ सेल्स जाग रहे थे, समझ रहे हो तुम। उनमें से एक सेल ने बोला कि भाई विश्वास मत करना, क्या पता तुम नैप का इमोजी लो और तुम नैप की आगोश में जाओ, इतनी नींद वाली जो परी है तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा एक फेंक दिया, तुम 3-4 घंटे डीप स्लीप पे चले गए। तो उन जो दिमाग के सेल जो जाग रहे थे, उन्होंने एक हाथ से अलार्म उठाया, अलार्म को 20 मिनट के हिसाब से सेट किया कि 20 मिनट बाद भैया तुम बजना और हमें उठाना। हमने रख दिया। मैंने देखा नींद वाली परी अभी भी नहीं गई है, हंस रही है यार। हंसते हंसते उसने कुछ तरह से जादू वादू अलार्म पे भी कर दिया है। मैंने बोला अबे हट, तुम्हारा जादू अलार्म पे क्या चलेगा, तुम्हारा जादू गुरु पे, मुझ पे, इंसानों पे, खासकर स्टूडेंट्स पे चलता होता है। अब तेरा भाई सो गया रजाई डाल के, अब कोई चक्कर नहीं है, सो गया भाई। नींद वाली परी चली गई, हमारे कमरे से गई, साथ में दूसरे वाले कमरों में चली गई जहाँ पे लोग बच्चे पढ़ रहे थे, उनका भी काम तमाम करने चली गई। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं। 20 मिनट हुए, पता नहीं क्या जादू फेर गई थी भाई वो। अलार्म उठा, एक टांग डाली मेरी रजाई के अंदर, एक टांग डाली गुरु की रजाई के अंदर, दोनों हाथ ऐसे फैला के सो गया भाई। एक तो गुरु खराटे ले रहा था, ऊपर से अलार्म बजने लग गया, तो खराटों की जुगलबंदी चल रही थी भाई।
मेरे को सपने भी आ रहे हैं और मतलब मेरा उठने का मन भी नहीं कर रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई ये कह रहा है, गोरू कह रहा है खराटों से, सोते रहो। अलार्म कह रहा है सही बात है, सोते रहो, सही बात है। और ये साले अलार्म को क्या काम दिया था और क्या कर रहा था हरामखोरी। भैया अपना 2-3 घंटे सेट हुए, 2-3 घंटे के बाद जाके हम उठे। उठने के बाद हमने किसी को ब्लेम नहीं किया, ना नींद परी को क्योंकि उसे दुश्मनी कभी नहीं लेनी है, ना ही अलार्म को, ना ही आपस में लड़ाईबाजी की। उठे, मैगी बनाई, कॉफ़ी बनाई, बैठ के तसल्ली से जो ढलता हुआ सूरज था उसका एंजॉय लिया, ठीक है। और बैठ के प्लान किया कि जहाँ से हमने छोड़ा था बाबू, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं 30 मिनट सोना, है ना। मगर फिर हमारे लग रहा था यार कि नहीं यार कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर दोबारा ऐसे कोई नींद से लड़ने बैठ गया, रूल्स को तोड़ दिया, फिर नींद पर ही आ गई, फिर 3-4 घंटे ख़राब हो जाएंगे, है क्या नहीं। उसलिए हमने एक नया प्लान बनाया।